बतलाई और ऑफर कितना बढ़िया दिया कि 9 में यदि एक भी व्यक्ति आपके अंदर है तो कल्याण हो जाएगा। आप किसी प्रकार की यदि परीक्षा देते हैं तो उसमें लिखा पाते हैं सर्वे प्रश्न समाधेय, यानी सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करना जरूरी है। लेकिन यहाँ 9 प्रकार की है भक्ति, लेकिन कह रहे हैं कि 9वां एकौ जिनके होई, 9 में यदि एक भी कर ली आपने तो भी कल्याण हो जाएगा। 7 समोह में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सारा जगत मुझ में देखो, संतों को मुझसे भी अधिक मानो। एक भक्त थे, भगवान के बड़े अनन्य लाडले भक्त थे। तो उनका गांव के बाहर मंदिर था। बाहर मंदिर होने के कारण, जंगल में मंदिर होने के कारण सब विपिन बिहारी के नाम से जानते थे, विपिन बिहारी भगवान। तो वहाँ संत जी आए एक बार। पुल टूटा हुआ था, संत जी फंस गए। उस समय पुल की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो संत जी ने कहा कि मैं अगली बार फिर आऊँगा। तो दोनों दंपति उस पुल का निर्माण करने लगे, खोद खोद के मिट्टी डालने लगे। अगली बार संत आएंगे तो संत कह कर के गए हैं तो तब तक हम इस पुल को बना दें, क्योंकि भगवान ने कहा है मोते संत अधिक कर लेखा। तो पुल का निर्माण तब तक कर दें ताकि संत जी को आने में कोई कष्ट ना हो। दोनों पति पत्नी मंदिर की भी सेवा करते थे और समय बचता मिट्टी डालते। एक दिन क्या हुआ, पुल पे मिट्टी डाल रहे थे, उसी समय क्या देखा, एक बालक आया और जो उनकी पत्नी थी ब्राह्मण देवता की सुमति कुमारी, मिट्टी डाल रही थी। पंडित जी बोले मिट्टी तो डाल ही रही हो, भगवान का नाम भी लेती रहो मन में, तो तन से करत काम मुखसो जपत नाम श्याम यदुबीर को। इतने में क्या देखा कि जंगल में सिधायो एक बालक अहीर को, एक छोरा आया और काम की ठानी न डोल्यो मधुर कहीं। काम की ठानी, टोकरी ले ली, बोली आप जाओ मैं मिट्टी डालूंगा। काम की ठानी न डोल्यो कहीं, बोल्यो मधुर वाणी हरैया पर पीर को। वो बालक कहता है मैया घर जाओ पे समैया को रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोहि पूरी और खीर को। भैया तुम जाओ मैं मिट्टी डाल दूंगा, खीर पूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आऊँगा पाऊँगा तुम्हारे यहाँ खीर पूड़ी। और वो टोकरी लेकर मिट्टी बालक डालने लगा। पंडित जी ने मिट्टी खोदते हुए बहुत देर हो गई, सोचा पीछे मुड़कर देखते हैं कितनी मिट्टी पड़ गई। जैसे पीछे मुड़कर के देखा तो सुमति कुमारी तो है ही नहीं, वहाँ बालक मिट्टी डाल रहा है। तो दृष्टि पिछारी परत ही भय दो द्रग लाल, संतन के शुभ कार्य को करत बिलोक्यो ग्वाल। ग्वाल को जब करते हुए देखा तो उसको डांटते हुए बोले आयो कहाँ ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बटाए ले तो सुमत कुमारी के, पुण्य बटाए ले तो सुमत कुमारी के। दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजके कुदारी कहें जात कहाँ दारी के। उसको डांट रहे थे कि कहाँ से आ गए तुम बीच में। तो वो बेचारा सिर पे टोकरी रखे भागा और पीछे से पंडित जी भागे। गांव तो दूर था, मंदिर था, मंदिर में ही प्रवेश हो गए। मंदिर में प्रवेशो विनीत जो भक्तवाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। पुजारी भी पीछे ही मंदिर में घुस गए, लेकिन मंदिर में क्या देखा, आसन पे टोकनी, अंगन पे धूल जमी। भगवान बिहारी जी के अंगों में धूल लगी है, आसन पे टोकनी रखी है, लेकिन बालक अदृश्य हो गया, बालक नहीं है। पुजारी समझ गए भगवान स्वयं सेवा करने के लिए आए थे संत की, हमसे अपराध हो गया, उदय हो गई आज पाप की, ना जाने ये कैसी रेखा, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। तो मंदिर के अंदर से आवाज आई पाप की रेखा नहीं, ये तो पूर्व पुण्य जागा तुम दो ही से, भक्ति सफल साधवी तोहिते, वन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत कर लेखा। ये 7वें भक्ति मानो तुमने सफल कर दी। तो 7वें भक्ति क्या है, अपने से ज्यादा भगवान ने कहा है संतों को। भगवान कहते हैं मेरे से ज्यादा संतों को मानो। एक बार प्रयाग में तुलसीदास जी स्नान करने के लिए जा रहे थे संगम पे, बीच में सूरदास जी बैठे हुए मिले। तो सोचा कि अभी अगर इनके पास जाएंगे प्रणाम करेंगे तो बहुत समय लगेगा, कहीं सत्संग शुरू हो गया तो स्नान भी नहीं हो पाएगा, तो पहले चलो राम राम कर लें। राम राम करके निकल गए।
और आकर के फिर इनसे सत्संग करेंगे। तो जैसे ही पास में गुजरे का सूरदास जी महाराज सीताराम, तो सूरदास जी ने देखा नहीं था तुलसीदास जी को, किसी को नहीं देख सकते थे, लेकिन आवाज सुन करके ही बोले कि तुलसीदास जी जय जय सीताराम। तुलसीदास जी चकित हो गए, आप हमें कैसे जानते हैं? तो सूरदास ने कहा कि राम कथा बहुतों ने लिखी है, राम नाम बहुतों ने गाया है, अनेक गाते हैं, लेकिन इतना रस तो तुलसी की ही वाणी में हो सकता है, इस कारण आपको मैंने पहचान लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की